आइए अब सबसे आसान वाला जो सेक्शन था उसी तरफ चलते हैं। दीज वर मैच द कॉलम, और ये इस फॉर्मेट में नहीं थे, इसका फॉर्मेट बहुत इजी था। दीज वर सिंगल डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड +4 - 1 थे, राइट। तो वहां पे ऑप्शंस नहीं लिए मैंने, यहाँ पर मैं आपको बाद में ऑप्शंस के साथ भी अपन मैच कर लेंगे। बट अभी तो अगर मैं आंसर्स निकालने पे फोकस करूँ, तो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + x + 1 = 0। तो मुझे पता है ये बेसिकली किस इक्वेशन है ना, ये ओमेगा मुझे प्रोड्यूस करके देंगे, राइट। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू मुझे पता है 1 होती है ना। और अगर मुझे α+1 बोला है, राइट, तो यहाँ पे बेसिकली अल्फा की वैल्यू लेटर से ओमेगा ले ले और बीटा की वैल्यू ओमेगा² ले ले। तो यहाँ पर उसने मेरे से क्या क्या बोला है, एक रूट है मेरा 1 अपॉन ω+1 की पावर 20/26, और एक रूट है 1/ω² + 1 इसकी पावर 20/26। ठीक है। तो ω+1 मुझे पता है -ऑफ ω² होता है, 1/−ω², इसकी पावर 20/26 चल रही होगी। और यहाँ पे बन रहा होगा 1/−ω की पावर 20/26। तो यहाँ से -1 का तो मैं वजूद खत्म कर दूंगा, और ये बन जाएगा 1/ω की पावर 20/26 × 2। और ये बन रहा होगा 1/ω की पावर 20/26। और मुझे पता है कि ओमेगा की पावर के इज सेम एज ओमेगा की पावर के से 3 करके जो रिमाइंडर आएगा, जिसको मैं के मॉड्यूलो 3 लिख सकता हूँ, राइट। है ना, के को 3 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आएगा। तो 20/26 × 2, इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा कितना रिमाइंडर बनेगा, देखो। 20/26 बेटा मेरा 1 का रिमाइंडर देगा, और ये मेरा 2 का रिमाइंडर देगा। तो ये मेरा 1/ω² हो जाएगा, और 20/26 मेरा 1/ω हो जाएगा। मतलब मेरे रूट्स है 1/ω एंड 1/ω²। अब मुझे पता है कि 1/ω² और 1/ω, तो मैं बेसिकली ओमेगा और ω² ही लिख सकता हूँ। तो मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी h² - ω+ω²। कितना होता है, -1 होता है। तो -(−1) × h प्लस ओमेगा क्यूब दैट इज इक्वल टू 1। तो h² + x+1 = 0। यही मेरी वापस से इक्वेशन बन जाएगी। तो p का 1 होना चाहिए। अब देख लो ऑप्शंस में p का 1 कितनों में था, p का 1 2 में था। तो b और d तो जो है आपका ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। अब आप वो वाला, अब अगर मैं जैसे ऑप्शन एग्जाम में होता तो मैं क्या करता, मैं वो वाला पकड़ता जिसमें डिफरेंस है। तो जैसे आर और एस में अंतर है, राइट, तो मैं आर और एस में से एक कोई सा सॉल्व करने की सोचता, कोई सा भी मैं सॉल्व कर सकता, तो उसमें से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, राइट। जैसे मान लो मैं आर सॉल्व करूँ, तो आर में तुमको दिख रहा होगा कि ये बेसिकली यहाँ पर जैसे ओमेगा क्यूब बराबर 1 था, तो ये बेसिकली मेरा ओमेगा क्यूब इक्वल टू -1 के रूप से, ये जो है मेरे ओमेगा क्यूब बराबर -1 के रूट आएंगे और कुछ नहीं आएंगे। समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मैं बोथ साइड x-1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। अगर ओमेगा इससे सेटिस्फाई करता है तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू -1 आ जाएगा यहाँ से। और अगर मैं वो वाली चीज लगा दूं कि ओमेगा क्यूब मेरा -1 आता है, तो मुझे बस यहाँ से पता चल जाएगा ओमेगा की पावर 6 1 होगा। तो मैं मॉड्यूलो 6 में खेल सकता हूँ इधर, ठीक है। आई कैन प्ले मॉड्यूलो 6, और मैं मॉड्यूलो 3 में भी खेल सकता हूँ, उसमें भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ से गामा -1 की वैल्यू बोली है। और चलो अगर तुम्हें इतना सब नहीं भी दिख रहा है ना, तो भी मुझे कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि लेटर से गामा और डेल्टा रूट है, ठीक है। तो ये मेरा बन जाएगा 1/h⁻, लेटर से ये मेरा बन रहा होगा। हाँ नहीं, इतना तुम्हें दिखना चाहिए था, क्योंकि फिर पावर रिड्यूस नहीं कर पाओगे। तो ये बन जाएगा h⁻, 20/26 × 2, लाइक ओमेगा की पावर 6 तुम्हारा बेसिकली 1 है, ओमेगा क्यूब -1 है, ठीक है। तो जो तुम्हारे रूट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे,
तुम्हें तुम्हारे रूट्स यहाँ से दिखने चाहिए, राइट, एच स्क्वायर माइनस एच प्लस वन के। तो तुम गामा और डेल्टा ही ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, क्योंकि एच माइनस वन जो है वो मेरा एच स्क्वायर की बराबर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो अगर मैं इसे सॉल्व कर लूं तो इससे रूट्स मेरे पास वन प्लस माइनस कितना बन रहा है, √3i/2। और तो ये मेरे ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा से कितने डिफरेंट है, -1 प्लस माइनस √3i/2। कौन सा पार्ट डिफर कर रहा है, सिर्फ रियल पार्ट ही तो डिफर कर रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से अपन इसको देख सकते थे, है ना। बट आई गेस आप इसको इस इजीली मेथड से सॉल्व कर सकते थे कि ओमेगा क्यूब -1 होगा, और सेम ही आपके वो रिलेशन बनेगा कि 8√ओमेगा होगा और दूसरा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, वही सेम रिलेशन आप लगा देते। तो ये बन जाएगा 1/ओमेगा की पावर, है ना, मॉड्यूलो। अच्छा, मॉड्यूलो का थोड़ा सा ध्यान रखना, लाइक ओमेगा क्यूब इज -1, है ना, तो ओमेगा की पावर 3k+1 विल बी माइनस ओमेगा, और 3k+2 अगर मैं करता हूँ ओमेगा की पावर 3k+2, तो वो लाइक मेरा -ओमेगा स्क्वायर आएगा। बस इतना सा ध्यान रखोगे और सॉल्व हो जाएगा। तो ये तुम्हारा माइनस आई गेस सो, क्योंकि 2026 मॉड्यूलो 6 अगर मैं करता हूँ तो 2022 जो है वो मेरा होता है ना, तो ये मेरा 1/, ये बेसिकली 4 देगा मुझे, है ना। मॉड, अच्छा मॉड 3 में चलना है, ठीक है। तो और इजी, -1 में ओमेगा, -1 में ओमेगा स्क्वायर, ये मेरे रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको मैं सॉल्व कर सकता हूँ ना, एच, तो ये मेरा एच स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होते ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, एच स्क्वायर माइनस एच प्लस वन, तो आर का 2 आना चाहिए था। आर का 2 देख लो किसमें है, अच्छा आर का 2 नहीं, 4 और 5 में से निकालना है। अच्छा, इसी वैल्यू पूछ ली डायरेक्ट, इससे रूट्स नहीं पूछे, डॉटेड 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 डॉटेड, ठीक है। तो और इजी है, अगर इससे रूट्स नहीं पूछ रहा तो ये तो मेरा 1 बन जाएगा, ओमेगा क्यूब तो 1 हो जाएगा, और माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बनेगा, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इस केस में मेरा थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, दैट विल बी 1 ओनली। तो आई एस आर का 4 आ जाएगा, आर का 4 किस में है ना, तो आर का 4 आई थिंक ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो अगेन ये भी एक इजी प्रॉब्लम थी, ठीक है, ये भी एक इजी प्रॉब्लम थी, और बहुत इजीली डुएबल प्रॉब्लम थी, राइट। नॉर्मल आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए थे। अच्छी बात है कि इनकी इक्वेशन नहीं पूरी है। अच्छा, अगर किसी को एस ऑप्शन सॉल्व करना है तो एस आई गेस आपका कोई भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऐसा डायरेक्ट नहीं बन रहा है ना। तो एस ऑप्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर किसी को एस सीखना है तो सीख सकता है, मैं सिखा देता हूँ, सिखा क्या देता हूँ, पहले मुझे भी करना होगा, मैंने भी मैट्रिक्स मैच अभी सॉल्व कर रहा हूँ। एच स्क्वायर प्लस एच -1 बराबर 0 है, राइट। इसको देख लेते हैं ना, यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस एच -1, इसकी वैल्यू 0 दी है, ठीक है, और इससे रूट्स है पी और आर, और आपसे वैल्यू पूछी है 1/p+1 का होल क्यूब और 1/r+1 का होल क्यूब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अ, 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 सबसे पहले जो देख लो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एच स्क्वायर प्लस एच -1 बराबर एच -p इंटू एच -r, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो नीचे का डिनोमिनेटर तो मेरा बहुत जल्दी आ जाएगा। यहाँ पे -1 डाल दोगे तो ये बन जाएगा 1 - 2 बराबर -1 - p इंटू -1 - r,
तो ये तुम्हारा -1 और 1 काट लो जे, तो ये बन जाएगा 1 और उसका क्यूब 1 ही रहेगा, है ना। और अंदर क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा दो तो ए प्लस बी बन जाएगा, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए स्क्वायर बनेगा इतना, बी स्क्वायर बनेगा इतना, और माइनस ए बी कर दो। ये तो अब आपका ये तो आई थिंक इजीली सॉल्वेबल हो गया, राइट। ये वैल्यू आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसलिए उसने यहाँ पे ना कोई बड़ी पावर नहीं दी, क्योंकि वो रिड्यूसेबल करना मुश्किल हो जाता, ठीक है। तो अब आपका p प्लस आर की वैल्यू आपके पास है, कितनी है p प्लस आर की वैल्यू, जल्दी से बता दो मुझे। p प्लस आर विल बी -1 +1 0। अरे p+r+1 तो 0 हो गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, यहाँ पे p+r+2 आएगा दोस्त, 1 + 1 2 होता है। तो p+r, ये तो 1 ही बचेगा, और यहाँ से आपके पास ये कितना बच जाएगा, p² + r² +2 टाइम्स +p+r, और 81 से 81 उड़ा दो तो 81 बच जाएगा। तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास ओवरऑल p+r का होल स्क्वायर प्लस p+r -2pr+1। अब वैल्यू डाल दो। p+r की वैल्यू कितनी थी दोस्त, -1 थी, राइट। तो यहाँ पे -1 डालोगे तो ये 1 बन जाएगा, -1 बन जाएगा। pr की वैल्यू कितनी थी, दैट वाज -1, तो ये +2 +1 3, ऐसा कुछ यहाँ पे आधी कैलकुलेशन एरर हुई होगी तो ऐसा 5 आ जाएगा आपके पास, राइट। तो इस तरह से मतलब ये वाला सॉल्व हो जाता है ना। तो इसमें ये फैक्टर थ्योरम वाली ट्रिक बड़ी इंपॉर्टेंट थी, कि ये आपका h-p × h-r में टूट जाएगा। मैं एक बार चेक कर लूंगा, हो सकता है बोनस मिल जाओ, शायद, पता नहीं, बट बोनस का चांस कम ही है ना। एनीवे बाकी ऑप्शन से डिड्यूसेबल है, तो बोनस तक मत ही जाना। बट ये वाला डुएबल सवाल था, है ना। एस अगर किसी को नहीं आता है, स्पेशली 11th क्लास से बच्चे के लिए एस वाला पार्ट निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो 11th क्लास से बच्चे के लिए ऐसे एक अच्छा सवाल है। अब 14th पे आ जाओ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है, ठीक है। साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 4 बराबर 1। ये तो आई थिंक क्लास 10 का बच्चा भी कर देगा। देखो इस टाइप के सवाल कभी नहीं छोड़ने, ये छोड़ोगे तो पाप लग जाएगा, है ना। ये बिल्कुल लेंदी सवाल नहीं है। तो यहाँ से देखो, आपके पास क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि या तो s = 0 हो जाए, या s² + 2 × s² - 1 ये 0 बन जाए। ये तो कभी 0 हो नहीं सकता। तो s = +-1 आएगा, है ना। अब +-1 पॉसिबल नहीं है, -π से π के बीच में, राइट। नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल, -π से π में पॉसिबल है। तो s = 0 के क्या क्या रूट आएंगे, -π, 0 और π, तीन वैल्यूज तो इधर से होगी। और क्या बचता है, s = +-1 बचता है ना। तो s = 1 के कितने सोल्यूशन, s = 1 विल बी फॉर π/2 ओनली, और s = -1 विल बी फॉर -π/2। तो दो सोल्यूशन यहाँ से आ जाएंगे। तो 3, एक 4 और एक 5। तो पी का जो है 5 होना चाहिए, मतलब पी का 5th ऑप्शन मैच होना चाहिए, जो कि बी और सी में हो रहा है। अब बी और सी में आप देख लो, क्यू में ही डिफरेंस आ गया, राइट। तो क्यू के लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट s² + c⁻6 बराबर 1, ठीक है। s² + c⁻6 बराबर 1।
तो ये बन जाएगा सी की पावर 6 माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। तो सी स्क्वायर इंटू सी की पावर 4 माइनस 1 बराबर 0। इसका मतलब सी इक्वल टू 0 और सर रियल की बात हो रही है ना? हाँ रियल की बात हो रही है। और सी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर इमेजिनरी की बात होती तो अभी दिमाग लग और थोड़ा करना पड़ता। ठीक है, सी इज इक्वल टू 0 का तुम्हारे पास कितने सोल्यूशन बनेंगे? -3 पाई/2 नहीं बनेगा। सी इक्वल टू 0 के 2 सोल्यूशन बनेंगे। और c इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -1 के कितने कितने बनेंगे? c इज इक्वल टू 1 के लिए तुम्हारा 0 रहेगा और c इक्वल टू -1 के लिए तुम्हारे पास 2 सोल्यूशन रहेंगे क्रॉस थीटा, है ना? तो यहाँ पे तुम्हारे पास c इज इक्वल टू 1 के लिए 2 2 4, इससे भी 5 ही आ रहे हैं। से अपन ने c इज इक्वल टू 0 के कितने आए थे सोल्यूशन? एक तो -π/2 पे क्रॉस 0 हो जाएगा, एक क्रॉस π/2 पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये -π/2 से π/2 इंटरवल कर दिया है। तो क्रॉस इक्वल टू 1 के क्रॉस इक्वल टू 1 और क्रॉस इक्वल टू -1। तो क्रॉस बराबर 1 तो 0 पे हो जाएगा, लेकिन क्रॉस -1 आपका नहीं बन पाएगा। तो 2 और 1 3 ही इससे सोल्यूशन है, तो क्यू का 3 होना चाहिए। तो पी का 5 क्यू का 3, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाता है ना। ये भी बड़ा इजी सवाल था। ठीक है, ये भी इजी था, है ना? इसका अगर मुझे सारे तुम बोलोगे सॉल्व करने तो मैं कर देता हूँ। यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये 1/2 है। अब इसके लिए अपन को निकालना है, तो वो भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी देखते हैं क्या लिखा था। cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ई स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1/2। तो आई थिंक मैं क्या कर सकता हूँ, मैं cos स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिख सकता हूँ, राइट? मेरा जो cos x होता है वो होता है मेरा कितना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, उससे अच्छा मैं इसी को हटा देता हूँ, क्रॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 को। तो 2 क्रॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 -1। तो क्रॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 की वैल्यू तो मेरी आ गई क्रॉस एक्स प्लस 1/2, और माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 प्लस क्रॉस स्क्वायर एक्स, ये 1/2 है। तो 1/2 कट के क्रॉस एक्स प्लस क्रॉस स्क्वायर एक्स 0 आ जाएगा। तो अगेन वही वाली कहानी बनी है ना, ये बड़ा इजी प्रॉब्लम था। और सिमिलरली 6 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस cos 3x भी तो निकाल लोगे, राइट? तो ये भी बहुत इजीली हो गया। 15 अच्छा टफ वाला है, 15 से पहले लास्ट वाला कर लेते हैं ना। 16 ये तो बहुत ही इजी वाला था। सर्कल विद, इसमें आपको क्या क्या बताना है? जो भी बताना है लिखा हुआ है। पी में कह रहा है सर्कल विद सेंटर 1, 2 टच इन द स्ट्रेट लाइन दिस पासेस थ्रू। तो सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी, x-1 का होल स्क्वायर और y-2 का होल स्क्वायर बराबर रेडियस। तो रेडियस से हो जाएगा 3 टाइम्स 1 4 टाइम्स 2 -1 अपॉन 5। तो ये बन जाएगा 2। तो रेडियस का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, वो हो जाएगा 4। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर विल बी 4। तो किस पॉइंट से पास करता है जल्दी जल्दी देख लो। आई थिंक दैट वुड बी पासिंग थ्रू 7 - 1 वाला पॉइंट, तो बिल्कुल भी नहीं। 3, 2 वाला पॉइंट, यस 3, 2 से पास करेगा। तो पी का 3 देखो किधर किधर है। पी का 3 इन ऑप्शंस में, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्यू, है ना, ये वो वाला था जिसमें उसने सारे सॉल्व करवाए तुमसे बैठ के।
अभी सबसे पहले वो वाला देखो जो टर्म रिपीट हो रहा है। नहीं तो सभी हो रहे हैं ना, तो सारे ही निकालने पड़ेंगे ना, ये सारे निकालो। फिर Q है कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x विद पॉजिटिव स्लोप पासेस थ्रू। तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x के लिए मैं स्लोप फॉर्म में टैंजेंट लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एम एच प्लस ए बाई एम। ए कितना हो जाएगा 8, तो अगर मैं 4a कर दूँ तो 8 2 हो जाएगा, राइट। तो y इज इक्वल टू एम एच प्लस 2 बाई एम मेरा टैंजेंट की इक्वेशन आएगी। और सिमिलरली सर्कल के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस √2 आर स्क्वायर, है ना। यहाँ पे वो √2 हो जाएगा इंटू रूट ऑफ 1 + m²। तो मेरा 2/m बराबर √2 + 2m² हो जाएगा। और मैं इसको अब सॉल्व कर दूंगा तो 4/m² बराबर 2 + 2m² हो जाएगा। और मैं इसको अभी सॉल्व कर दूँ तो 4 बराबर 2m² + 2m⁴। तो हमारे पास यहाँ से m की वैल्यू जो है 1, मुझे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से दिख गया है ना, डायरेक्टली दिख रहा है कि m इज इक्वल टू 1 रख देंगे। तो m इक्वल टू 1 रखता हूँ अगर, तो मेरे पास पॉइंट आ जाएगा। जो मेरा टेंजेंट है वो y इज इक्वल टू x + 2 बन जाए, राइट। y इज इक्वल टू x + 2, तो वो मेरा बेसिकली 7,9 हो गया, राइट। तो q का 2 होना चाहिए। तो हम निकालते जाओ मैचिंग, है ना। इसमें सारे ही सॉल्व करने पड़ेंगे तो इसमें ट्रिक नहीं लगेगी। इसका जैसे ये आया था, इसका तो ये आ गया। अब आर निकालना ना। लेट एम बी द एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स 3x² + 4y² बराबर 48 सच दैट m lies in the first quadrant, then the normal to the ellipse drawn at m passes through, है ना। तो ये आपको इसके लिए एलिप्स से आई गेस फॉर्मूले याद होंगे, राइट। तो लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स सच दैट m lies in the first quadrant, ठीक है। तो लेटेस्ट रेक्टम बेसिकली जहां से पास करता है, आपके फोसाई से पास करता है और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होता है, वो लेटेस्ट रेक्टम होता है, राइट। तो यहाँ से मैं इसको इजीली कंप्यूट कर सकता हूँ। मेरा पहले तो इसे एलएक्स फॉर्म में लिख लूंगा, ठीक है। ये अपना ये बन जाएगा। तो मेरा इक्सेंट्रिसिटी यहाँ से आ जाएगी। इक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू मेरी दोस्त आ गई 4/16, दैट इज 1/4। ई स्क्वायर 1/4 है तो ई मेरा 1/2 आ जाएगा, राइट। तो जो मेरा फोसाई है वो मेरा कितना आ जाएगा 2,0। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस एंड पॉइंट, है ना, एम का जो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो 2 आ गया, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए मैं इधर रख दूंगा। मेरा y²/12 की वैल्यू कितनी बन रही है, 1 - 1/4, 3/4 बन जाए y²। तो y मेरा 3 बन गया। तो 2, 3 से मुझे नॉर्मल चाहिए। मुझे तो बेटा देख अभी नॉर्मल वगैरह की इक्वेशन याद नहीं है, पर मुझे डेरिवेटिव निकालना आता है ना। मैं बोलता रहा ये पेपर में तुम्हें कोऑर्डिनेट नहीं भी आता है ना, तो भी तुम्हें सब आता है। जिसको डेरिवेटिव से टेंजेंट नॉर्मल का खेल आता है वो ये पेपर जीत जाएगा। देख मेरे भाई, टेंजेंट का स्लोप होता है dy/dx, नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -dx/dy। तो ये बन जाएगा -4/dx/dy इक्वल टू 0। रद्दे वैल्यू यहाँ पर 2, 3। तो 12 - 12 dx/dy बराबर 1। तो स्लोप कितना आ गया, 1 आ गया, इक्वल टू 0, है ना। तो स्लोप 1 आ गया नॉर्मल का। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी होगा। x+1 हो जाएगा ना 2, 3 से। तो x+1 वाला पॉइंट आपका कौन सा है, 1 का डिफरेंस होना चाहिए ना। y इज इक्वल टू x-1 भी पॉसिबल है। तो 2, 5, 3, 2 तो हो गया।
y इक्वल टू एक्स प्लस वन लाइन बन गई ना, तो उस पे कौन सा पॉइंट लाई जाता है, उसको तो कोई सा भी नहीं करता। कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया। सिक्स एच हो गया ना यार, यहाँ पे अपन ने इसको एट वाई नहीं किया, ये हो गया। तो ये एट वाई डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, और ये मेरा दोस्त 12 माइनस 24। तो ये अपना स्लोप जो है वो हाफ आए, तो y बराबर 1/2x प्लस सी। और अब देखो 2, 3 है, तो y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 2 आ जाएगा। और उसमें मैं अगर सेटिस्फाई करा दूं, उसमें अगर मैं सेटिस्फाई करा दूं, तो मेरे पास आंसर कितना आना चाहिए, 1/2x प्लस 2 डाल के। 2, 3 तो सही आ रहा था। तो आंसर आई थिंक अपना 1/2x प्लस, यहाँ पे 3 आएगा क्या यार, 3 बराबर 1/2 इंटू, नहीं 1/2x प्लस 2 ही आना चाहिए स्लोप तो यार। लेटेस्ट रेक्टम की डेफिनेशन तो हमने सही ली है, क्योंकि वो फोसाई से ही पास करता है। h बराबर ए ही होता है, 1 मिनट कैलकुलेशन चेक कर लो। बी स्क्वायर 12/16, ई स्क्वायर तुम्हारा 1 माइनस 12/16 बन गया। 1/4, ई आ गया 1/2। ए तुम्हारा कितना था, ए 4 था, 4 इंटू 1/2 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 स्क्वायर 4 12 3, तो 12 हो जाए इधर, और 36, हाँ 2, 3 वो पॉइंट है। और रिमेनिंग बचता है नॉर्मल का कंप्यूटेशन, तो वो 6x प्लस 8y dy बाई डी एक्स 0। तो टेंजेंट के लिए वो बन जाएगा, नॉर्मल के लिए 6x माइनस 8y डी एक्स बाई डी वाई 0। 2, 3 डाल दिया, तो 12 माइनस 24 डी एक्स बाई डी वाई 0। तो y बराबर 1/2x प्लस 2 बनना चाहिए। और y बराबर 1/2x प्लस 2 ही तो बन रहा है, 1 प्लस 2 3। तो इसमें तो आई गेस वैसा भी पॉइंट लाई नहीं कर रहा है यार, इस वैसे ऑप्शंस में से। आर के लिए क्या ऑप्शन दिया है इन्होंने यहाँ पे, 4 और 1 दिया है ना। आई थिंक 4 ही बन रहा होगा, या तो 2, 5। अगर मैं 2, 5 रखता हूँ, तो मेरे पास 2 पे तो 3 ही बन रहा है, तो 2, 5 तो नहीं, 1, 1 ही होना चाहिए फिर। Then the normal to the ellipse drawn at m passes through. चलिए सो देखते हैं ना। H with the hyperbola center is at origin, one of the foci is at 5, 0 and one directrix is 5h plus 16 equal to 0, then H passes through। अच्छा, तो एक फोसाई दे दी है और एक डायरेक्ट्रिक्स आपको दे दिया है। तो हमारे पास हाइपरबोला जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो, ऐसा आता है। फोसाई दे दिया है और डायरेक्ट्रिक्स दे दिया, राइट। तो x बराबर -16/5 आ रहा है। तो अगर मेरे को याद सही है, तो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन प्लस माइनस ए, राइट। ए मेरा आई जस्ट सो 16/5 हो जाना चाहिए, और ई मेरा 16/5 इंटू ई। बेटा ये मेरा 5 है, तो ई मेरा 25/16 आ जाएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1 में लगा दूं, तो मेरा लास्ट ऑप्शन तो इजीली बन जाएगा, ठीक है। हाइपरबोला वाला तो आसानी से हो जा रहा है। ए स्क्वायर देख ले मेरा कितना आएगा, दिस विल बी 256/25 इंटू ई स्क्वायर -1। तो ई स्क्वायर विल बी 625/256 -1, ठीक है। तो ये हमारा जो है बेसिकली चटपटी के 25 माइनस 256/25 बचेगा। तो ये बन जाएगा 25 स्क्वायर
-16 स्क्वायर बाय 25, तो ये बन जाएगा 9 इंटू 41/25। तो बी मेरा कुछ ऐसा बन रहा है 3/5 इंटू √41। स्क्वायर रूट वायर रूट वाला ऑप्शन था ना, वो फिफ्थ का ऐसा 5 ही आ रहा होगा तुम्हारा। हाँ ऐसा 5 है, बस आर का एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब बचता 15th प्रॉब्लम है, तो 15 प्रॉब्लम का हम अलग से लेंगे दूसरे वीडियो में, थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, तो 15 का मैं दूसरे वीडियो में लाता हूँ। बट आई होप यहाँ तक का डिस्कशन आपके लिए सही रहा होगा। अब हमारा लास्ट वीडियो में एक तो ये 15th वाला सवाल और 3 न्यूमेरिकल बचेंगे। तो मैच द प्रॉब्लम बहुत इजी था, स्टोरिंग था, है ना, आप इजीली एलिमिनेट करके कर सकते थे। बस ये इसमें यार आर वाला निकाल ही लेते, क्यों नहीं हो रहा है। 3x² + 4y² 48 है, ठीक है। और क्या मुझे निकालना है, लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट। तो ये अपना x² / 16 और y² / 12 बन जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ए मेरा जो है बेटा वो तो 4 बन जाएगा, और b² = a² × 1 - e² कर दूं, तो e² मेरा बेटा आ रहा है 1/4, तो e आ रहा है मेरा 1/2। तो जो मेरा पॉइंट आ रहा है वो 4 × 1/2, यहाँ पे ±1/2 है, बट मेरे को तो पॉजिटिव से मतलब है। तो ये अगर 2 आ रहा है तो 12, 2² 4 3 12, और 4y² तो y3 आ रहा है, तो 2, 3 मेरा लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। 2, 3 अगर मेरा लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट बनता है, तो अब मुझे बस नॉर्मल थ्रू 2, 3, टेंजेंट तो नहीं निकालनी, नहीं नॉर्मल ही निकालनी है। तो नॉर्मल थ्रू 2, 3 निकालने, तो मैंने डिफरेंशिएट किया 6x, और यहाँ से 8y dy/dx = 0। तो अगर मैं टेंजेंट की स्लोप निकाल लूं, तो वो बन रहा है 12 + 24 dy/dx = 0। तो dy/dx की वैल्यू आ रही है मेरी -1/2, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी 2। तो मेरा नॉर्मल की इक्वेशन आएगी y = 2x + c। अच्छा हमने ऑपरेटर वाली जल्दी कर दी यार, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 आता, तो y = 2x - 1, है ना। 2x - 1, तो क्या ऑप्शन था, 2, 5 था, क्या था। y = 2x - 1 पे देखो कौन सा लाई करेगा, 2x - 1, ये होना चाहिए थी तुम्हारी इक्वेशन। 2x - 1 पे 2, 3 लाई करता है, हाँ 2, 3 तो लाई करता है, 3, 2 लाई नहीं करता है, 7, 9 नहीं करेगा, 1, 1 करेगा, तो r का 1 आ जाएगा, r का 1 आ जाएगा। और ऐसा ऐसा बेटा आपका आई गेस सो 5 ही बन रहा होगा, √41 वगैरह आ रहा है हमारा। एस हम थोड़ा मान सकते हैं, अभी हाइपरबोला मुझे याद नहीं है, बट जैसा हाइपरबोला याद है, अगर तुम्हें लेटेस्ट रेक्टम डायरेक्ट्रिक्स x = वैसे तो या तो ± a होता है या ± a e होता है, इन दोनों में से ये कुछ होता है, वो देख लेना तुम, है ना। तो ये हो जाएगा ना। तो ओवरऑल ये बड़ा डुएबल टाइप मैट्रिसेस थे, मैच द कॉलम थे। अब इस पेपर का सबसे टफ सेक्शन लूंगा मैं लास्ट वीडियो में, जो कि इंटीजर टाइप क्वेश्चंस है, बड़े खतरनाक कातिल नुमा इंटीजर टाइप है, बिल्कुल ओलंपियाड वाले सवाल दे रखे हैं, ठीक है। वो लाऊंगा लास्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय मां शारदे, ऑल द वेरी बेस्ट।